वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं आयशा तंजीम और आप देख रहे हैं पाक यूएस न्यूज़ रैप। इस हफ्ते पाकिस्तान ने सलाला चेक पोस्ट पर हमले और 24 पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत पर अमरीकी तहकीकाती रिपोर्ट रद्द कर दी, जबकि अमरीका अपनी रिपोर्ट पर डटा रहा। अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इस रिपोर्ट को 100% दुरुस्त करार दिया है। पीर को शुमाली वजीरिस्तान में ड्रोन हमले में 4 अफराद की हलाकत के बाद इस साल अमरीकी ड्रोन हमलों की तादाद 3 हो गई है। मुबस्सिरीन कहते हैं कि लगता है 26 नवंबर के बाद ड्रोन हमलों पर अमरीका ने जो वक्ती पाबंदी लगाई थी वो खत्म हो गई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी मंदूब मार्क ड्रॉसमैन इस हफ्ते खित्ते के दौरे पर रहे। तालिबान के लिए कतर में एक दफ्तर खोलने की बातें हो रही हैं, लेकिन अमरीका की कुछ शराइत हैं। For an office to open, we also need to have a clear statement by the Afghan Taliban against international terrorism and in support of a peace process to end the armed conflict in Afghanistan. ये शराइत लगाई क्यों गई? हेरिटेज फाउंडेशन की लीजा कर्टिस कहती हैं कि मकसद तालिबान को अफगान हुकूमत से बात करने पर आमादा करना है। I think it should be a red flag to U.S. negotiators that the Taliban is trying to cut out the Afghan government from the talks, because this indicates that they may be more interested in striking some kind of deal with the U.S. that simply allows them to retake power. जबकि अफगान सदर हामिद करजई का कहना है कि बात आगे तो बढ़ रही है, लेकिन तालिबान से नहीं, गुलबदीन हिकमतयार के गिरोह हिज़्ब इस्लामी से। मेमो स्कैंडल के गवाह अमरीकी शहरी मंसूर एजाज अपना बयान देने इस हफ्ते भी पाकिस्तान न आए। अदालती कमीशन ने उन्हें 9 फरवरी की डेडलाइन दी है। और इस हफ्ते की अहम खबर ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टैपी यानी तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन के लिए ट्रांजिट फीस पर इत्तफाक हो गया है, जिससे $7.5 अरब के उस मंसूबे की राह हमवार हो गई है जिसकी अमेरिका भी हिमायत करता है। लेकिन ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन से हाथ नहीं उठाए और 2014 तक उसे मुकम्मल करने की कोशिशें जारी हैं। ये थे पाक अमरीका ताल्लुकात इस हफ्ते।